नमस्कार साथियों, आज़ाद न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर, जो राजस्थान और दिल्ली को यहाँ पे ये हाईवे जाता है। इधर एक साइड में मेरे जयपुर है और इस साइड में दिल्ली है। यहाँ पे काफ़ी किसान काफ़ी समय से आंदोलन में यहाँ पे रुके हुए हैं। रात का समय आप देख रहे हैं, हमारे बीच में कुछ साथी खड़े हैं और हमारे बीच में बहनें हैं। इनसे जानते हैं कब से कहाँ से हैं ये। जी बहन जी, आप कब से और कहाँ से यहाँ रुके आए हुए? जब से यहाँ से आंदोलन होना शुरू हुआ है 12 तारीख से, तभी से हम लोग यहाँ पे हैं। हम कहाँ से आप? जयपुर से हैं। जयपुर से। हाँ। जी, आपके मन में क्या विचार है? आप किस लड़ाई के लिए, मतलब क्या मनाना चाह रहे हो आप? जो मोदी ये काला कानून किसानों के लिए लेके आए हैं, जी, जी। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। जी। क्योंकि इस आंदोलन मतलब जो कानून ये लेके आए हैं, उससे किसान एक गुलाम बन जाएगा। गुलाम बन जाएगा। उसकी खुद की जो खेती है वो छिन जाएगी। यहाँ बहन जी का कहना है कि किसान जो है, जो का मोदी सरकार, जो केंद्रीय सरकार ने जो कानून पारित किया है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है किसान के लिए, क्योंकि किसान गुलाम बन जाएगा। जी, किसान गुलाम बन जाएगा और कॉर्पोरेट घराने को इससे राहत मिलेगी। जी इसलिए मोदी हमें मतलब किसानों को रोडों पे लाके खड़ा कर दिया उसने। जी जी, जी। मोदी शुरू से पहले उसने स्टूडेंटों के साथ ऐसा किया, फिर उसने कोरोना में मजदूरों के साथ ऐसा किया। मोदी ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। जी, जी। उसने सभी वर्ग को रोडों पे लाके खड़ा कर दिया। और वो जो अमित शाह, अडानी और अंबानी है, जी जी, पूंजीपति जो लोग हैं, उनका गुलाम बना बैठा है। जी, जी। क्योंकि वो सत्ता में आया था जनता की वजह से। जी, जी। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि वो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। जी, जी। लेकिन वर्तमान में जो लग रहा है ना, वो गुंडों के द्वारा शासन लग रहा है और गुंडों के लिए ही लग रहा है। यहाँ जोश देखा जा रहा है हमारी बहन जी के अंदर कि कहीं ना कहीं गुंडा राज आ चुका है। आपके घर पे बच्चे भी होंगे छोटे छोटे? हाँ, मैं बच्चों को लेके आई हूँ। मेरे 2 बेटियां हैं जो अभी सो रही हैं। तो आप देख रहे हो साथियों, यहाँ पे बहन जी अपने बच्चों के साथ इतनी सर्दी के अंदर इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे अपने किसान मोर्चे पे रुकी हुई हैं। इस जो राजस्थान और जो हरियाणा का ये बॉर्डर है, यहाँ पे प्रशासन ने इनको रोक रखा है आगे जाने के लिए। और यहाँ पे इतनी सर्दी के अंदर बहुत मैं इनको सलूट करता हूँ। हमारे बीच में बहन जी हैं। जी बहन जी, आप कहाँ से हो? मैं भी राजस्थान से ही हूँ और खेती बाड़ी वाले परिवार से ही हूँ। जी जी। और अभी जयपुर से हम लोग आए हैं और पहले दिन से ही जिस दिन यहाँ कोटपुतली से हमने मूव किया और शाहजहांपुर बॉर्डर तक जब आए तो यहाँ हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। जी। क्योंकि हम लोग दिल्ली के लिए ही निकले थे, जहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में आंदोलन लड़ा जा रहा किसानों का, तो हम उनके साथ ही जाके बैठना चाहते थे। चूँकि हरियाणा की खट्टर सरकार ने यहाँ पे रोका है, तो ठीक है, हमारी लड़ाई केंद्र की सरकार से है। जो हमारे बाकी किसान भाई जैसे लड़ाई लड़ेंगे, जो नेतृत्वकारी साथी हैं, जैसा आदेश होगा हम वैसे कुछ करेंगे। शांति प्रिय ढंग से चल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहा है। आपको खाने पीने की जो सुविधा यहाँ पे दिक्कतें आ रही होगी, ये कहाँ से प्रोवाइड होता है आपको? देखिए, हमारे किसान साथी ही हैं, वो ही लेके आ रहे हैं। आसपास के गांवों की 3 खाप पंचायतों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे जो किसान लोग रुकेंगे, हम उनके खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। पहले दिन उन्होंने सबसे पहले खाना प्रोवाइड किया। फिर हमारे जो साथी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आए हैं, वो भी राशन, पानी, लकड़ी बंदोबस्त करके आए थे। फिर हम जो जयपुर के साथी लोग हैं, वो भी उनके लिए मदद मुहैया करवा रहे हैं। अब जो हमारे और किसान भाई हैं जो यहाँ पे खुद नहीं आ सके, वो मदद कर रहे हैं। दिल्ली से भी कुछ साथी मदद करने के लिए आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, गुजरात के किसान भाई बहन भी आके यहाँ पे हमारे इस जहाँ शाहजहां जो बॉर्डर है ये राजस्थान वाला, यहाँ कितने संख्या में भारी मात्रा में लोग रुके हुए हैं? देखिए, अभी लगभग 3000 लोग होंगे, है ना? तो 4 किलोमीटर के दायरे में लगभग 3-3.5 लोग यहाँ पे बहन जी बता रही हैं कि यहाँ पे किसान रुका हुआ है अपनी मांगों को लेकर के मोदी सरकार को मनाने के लिए। जी जी, बाकी दिन में आते हैं किसान लोग। और तो हमारे चैनल से क्या मैसेज देना चाहोगे आप सरकार को, या क्या हम करना चाहोगे? हम तो मोदी को ये सलाह देना चाहते हैं कि ये दूसरा आंदोलन है देश के अंदर, भारत के अंदर। पहला था आज़ादी का आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों के साथियों ने भागीदारी की थी। और वो तब जाके आज़ादी का आंदोलन बना और तब जाके देश आज़ाद हुआ था। और जितनी नफरत RSS ने, संघ ने फैलाई है, जितनी नफरत भारतीय जनता पार्टी और इनके जितने कहीं ना कहीं RSS के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये नफरत फैलाने का काम, बहन जी द्वारा कहा कि नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। हमारे बीच में एक भेदभाव
जो समाज के बीच में हमारे जो समूह के बीच में भेदभाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग उन्हीं के जमाने में सबसे ज्यादा शुरू हुई है। हमारे बहुत सारे हमारे बहुत, हाँ बिल्कुल जानती हूँ, पहलू खान का हमने केस लड़ा है, अकबर का लड़ा है, ताहिर का लड़ा है, हमने अपने वो प्रतापगढ़ वाले साथी का लड़ा है, गफ्फार भाई का लड़ा है। तो काफी लड़ाइयों में हमारी बहन जी सक्रिय रही है। अभी जो असल बात है वो ये है कि ये जो दूसरा जंगे आज़ादी है, ये किसानों ने उस नफरत को खत्म कर दिया है। इसमें सभी समुदायों के लोगों की भागीदारी है। ये किसान आंदोलन भी उसी स्वतंत्रता संग्राम की तर्ज पे लड़ा जा रहा। इसलिए नरेंद्र मोदी हो या उनकी टीम हो जो उनको उल्टा पुल्टा सलाह देने का काम करती है, तो उनको यही संदेश है कि वो किसानों का कहना माने, उनकी खेती को ना उजाड़े, जल्दी कोई ना कोई निर्णय ले, इसका फैसला लें। और जितना ज्यादा ट्रेजेडी होगी, कैजुअल्टी होगी, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जी जी। तो इसलिए किसानों को तंग करना बंद करें, क्योंकि देश का अन्नदाता है वो। और अन्नदाता अगर दुखी है तो आप किसके बूते पे राजनीति कर रहे हैं? आपको क्योंकि जो जनता ने जिसको चुना है, बनाया है, जो देश का राजा है, जब जनता ही रोड पे बैठी है, परेशान है, जो हमारा अन्नदाता है, हमारा पेट भरता है, चाहे कोई भी है, सबका पेट भरता है, जो मंत्री है नीचे से लेके ऊपर तक सबका, क्योंकि अन्न पैदा होगा तो ये देश सुरक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जब जनता ही दुखी है तो वहाँ पे राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। तो इसीलिए वो कहना मान ले, हम तो ये कह रहे हैं, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करें। क्योंकि हमने, किसानों ने तो मांग की नहीं थी इस कानून की। बिल्कुल सही बात है। ये किसी देश के किसी भी किसान वर्ग ने कहीं से भी कोई डिमांड रखी ही नहीं थी कि हमारे लिए कोई कानून बनाया जाए। लेकिन एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं कि हमने मंडी फ्री कर दी है, कोई भी किसान एक जगह से जाके दूसरे राज्य में अपना माल बेचे। दूसरी तरफ मैं चूंकि राजस्थान से हूँ तो मैं बात बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके वो ये कहते हैं कि देखिए, राजस्थान के अंदर 1200 रुपए बाजरा बिक रहा है और हमारे यहाँ पे 2500 बिक रहा है। राजस्थान वालों को हम यहाँ पे बाजरा नहीं बेचने देंगे। तो उसके माने क्या है? देश का प्रधानमंत्री बोलता मंडी फ्री कर दी, आप अपने फसल का पूरा दाम, उससे भी ज्यादा बड़ा दाम कहीं भी जाके ले सकते हैं। और वहीं पे उन्हीं की दल का जो एक मुख्यमंत्री है प्रदेश का, वो ये बात कहता है कि आप हमारे यहाँ बेच नहीं सकते। हमारी मंडी में, यानी कि खट्टर सरकार नाक वाले लोग जो हैं, ये हरिशंकर परसाई की एक कहानी है, दोहरी नाक वाले लोग। तो ये वो नकटे लोग हैं, दोहरी नाक वाले लोग हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ, एक तरफ तो मोदी सरकार ने कहा है कि हम मंडियां मतलब खत्म नहीं की जाएंगी और आप फसल बेच सकते हो कहीं भी। दूसरी तरफ जो हरियाणा की सरकार है, खट्टर सरकार है, वो मना कर रही है कि हमारी मंडियों में हम आपका बाजरा नहीं लेके आने देंगे। हाँ, तो क्या नाम था बहन जी आपका? मैं निशा सिद्धू हूँ। तो निशा सिद्धू जी हमारे बीच में आपने अभी सुना, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हमारे बीच में भाई साथी है नौजवान। जी सर, क्या कहोगे, आप कहाँ से हो? सर मैं गंगानगर से हूँ। मैं किसान ही वैसे जी, बट मेरा फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस काफी लंबा है जी, इसलिए अब दवा की सेवा कर रहे हैं। दवाई की? बिल्कुल सर। तो यहाँ किसानों के लिए आप दवा प्रोवाइड करवाते हो? सर मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो बस वो संस्थाएं कुछ आ रही हैं जो वो दे देती हैं। जी जी। वो हम जितना हमें थोड़ा बहुत समझ आते। डॉक्टर भी आते हैं, आज भी आए हैं। नहीं, डॉक्टर भी आज भी आए थे। काफी लोगों का चेकअप भी किया और शुगर टेस्ट भी किए। इससे पहले भी 150-200 पेशेंट हम पहले 2 दिन पहले देख चुके हैं। आज तो यहाँ सर्दी में किसी को भी कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो युवा साथी यहाँ खड़े हैं, जो संस्था इनको प्रोवाइड करवाती है दवाएं, यहाँ पे उनको दी जाती है। तो यहाँ पे मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतनी सर्दी के अंदर अपने बच्चों को छोड़ के ये भी समाज में अपनी भागीदारी रखते हुए, क्योंकि ये भी छोटे किसान है, ये हमारे समाज के लिए सभी काम कर रहे हैं। जी सर, 3 कानून सबको पता है। जी जी, सबको पता है ना? आपको भी पता, आप तो मीडिया से हो। चौथा कानून किसी को नहीं पता, बस एक ही मांग है। इसके बाद चौथा कानून एक और बन चुका है। क्या सर? पूरे देश का जो पावर है ना, वो अडानी के पास जाने वाली है। 15 रेलवे ट्रैक उसको मिल चुके हैं जी। किसके लिए मिले हैं? पूरे देश का कोयला उसके हाथ में आ चुका है, तकरीबन 90% कोयला उसके हाथ में आ चुका है। 15 ट्रैक उसको क्यों मिले हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं मिला। वो काम उसका हो चुका है। अडानी पावर तकरीबन पूरे देश में कब्जा करने जा रही है। पूरा देश अडानी के अंडर में होने जा रहा है। सर 2 चीजें हैं, अडानी पावर और दूसरा फॉर्च्यून ग्रुप। अब फॉर्च्यून ग्रुप का काम चल रहा है, अडानी पावर तो हो चुका, दैट वर्क हैज डन।
अब तो देखिए युवा साथी हमारे किसान कितने जागृत हैं, एक एक पल की खबर रखते हैं। इनको पता है कि हमारे देश में क्या, अब देश का किसान जाग चुका है। तो हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अगर मोदी जी आप सुन रहे हैं, हमारा किसान अनपढ़ नहीं है, आज युवा जाग चुके हैं। कहाँ पे क्या हो रहा है सब गड़बड़, सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, सब हमारी बहनें रोड पे बैठी हैं, ये भी अपने घरों से निकली हुई हैं, सब जागृत है। तो मान जाइए कहीं ना कहीं की समस्या का हल कर दीजिए। और जो 3 काले कानून है, ये जैसे ही आप रद्द करते हो तो आप घर जाने का फिर काम करोगे बहन जी? जी जैसे ही अगर रद्द हो जाते हैं तो हम घर जाएंगे। तब तक आप क्या करोगे? तब तक हम यही सड़कों पे हैं। जी, तो बहन जी का कहना है कि जब तक हम सड़कों पे ही बैठे हैं, जब तक ये काले कानून लागू नहीं। तो बने रहिए आजाद न्यूज टीवी में साथियों, मैं राधा राही। नमस्कार, जय जवान जय किसान साथी।